तुम्हें प्रूफ दिखाए मैंने। और इस टाइम मैं मेहरान से शदीद वाली नाराज हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी आज हम जा रहे हैं बाकी की शॉपिंग करने। कल तो आधी शॉपिंग हो गई थी, वो व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आज बाकी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, लाइक शूज़ वगैरह की, मेहरान की शॉपिंग और इल्दान की शॉपिंग। वेरी इम्पॉर्टेंट दीज डेज एक्चुअली। तो आज मैंने सोचा कि नया मास्क पहन के जाना चाहिए, है ना। दिस इज़ न्यू नॉर्मल। तो अब जो है मास्क इतने डिज़ाइंस के आ रहे हैं हर जगह। मैं इंटरनेट पे देखती रहती हूँ, इतने सारे ऑनलाइन पेजेस हैं, वो बड़े लाइक मज़े के डिज़ाइंस के मास्क उन्होंने निकाल दिए हैं। बच्चों के इतने क्यूट डिज़ाइंस के मास्क आ गए। मैं सोचा कि मैं विल्दान के लिए ऑर्डर करूँगी। वेडिंग डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने भी बाकायदा जो प्रॉपर वो एम्ब्रॉयडर्ड मास्क होते हैं ना, वो लॉन्च कर लिए हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ न्यू नॉर्मल। और लगता है कि अब काफ़ी अरसा हम लोगों को इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ना करे, बट लग ऐसा रहा है। मैंने आगे से ना आज बाल थोड़े बंद कर दिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप जो है वो बाल बंद करके भी दिखाएं कैसी लगती हैं। मैं एक्चुअली करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, बट बाल मेरे पास ना बॉबी पिन्स की बड़ी कमी है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं तारिक रोड और बड़े खराब मूड। हाँ जी, बड़े ख़राब मूड में जा रहे हैं क्योंकि पूरा 1-1.5 घंटा वेट किया है। और घंटा से प्लीज तुम्हें प्रूफ दिखाए मैंने। इतना वही है, प्रूफ भी दिखा दिए आधा घंटा की, लेकिन 1.5 घंटा यही सही है। फिर भी मैंने इतना ज़्यादा वेट किया बाहर। और आपको पता है जब बंदा अकेला हो तो वेट जो है 15 मिनट का वेट जो है वो पूरा 1 घंटे का वेट लगता है। अच्छा, तो आपने जो मुझे 5-5 घंटे वेट कराया, मैंने कब करवाया यार? मैंने कभी नहीं करवाया इतना वेट। मैं हमेशा मेहरान को साथ ही रखती हूँ। जब भी मुझे कोई बड़ा काम होता है तो मैं हमेशा मेहरान को साथ रखती हूँ, कभी वेट नहीं करवाती। एनीवेज मूड तो मेरा बड़ा ख़राब है। व्लॉग करने का दिल नहीं चाह रहा, बट अब मैंने स्टार्ट कर लिया है तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं तारिक रोड और पीछे बैठी हूँ मेहरान के साथ। और पीछे ज़रा रोशनी कम ही आती है, तो क्योंकि तारिक रोड में पार्किंग का बड़ा इशू होता है, तो इसलिए हम लोग जो है वो आए हैं ड्राइवर के साथ, इसलिए हम लोग पीछे बैठे हैं। सो एनीवेज आप लोगों से मुझे एक बात करनी है, वो मैं तब करूँगी जब रोशनी मिलेगी। अच्छा, मैं मेहरान के साथ अकेले जाना प्रेफर करती हूँ रादर देन ड्राइवर, बट मेहरान अवॉइड करते हैं ड्राइविंग को। तो आप जरा चेक तो करें। मैं क्या करूँ, बिल्कुल रोशनी नहीं आ रही। मैं इसलिए कहती हूँ फ्रंट पे बैठना होता है मुझे जब भी मुझे व्लॉगिंग करनी होती है। बहुत देखो, बिल्कुल अंधेरा आ रहा है, ये देखो। सर गाड़ी में ऐसे ही आता है यार? नहीं आता ऐसे। तो मुझे बात आप लोगों से ये करनी है कि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग फ़ैन पेजेस बनाते हैं। अच्छी बात है कि आप लोग मुझसे अपने प्यार का इजहार करते हैं, मेरी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं। फ़ैन पेजेस एक अलग बात है, ठीक है। वो आप सब लोग मेरे सर आँखों पर हैं, बट कुछ फ़ैन पेजेस यूट्यूब पे, कुछ चैनल्स ऐसे बन गए हैं। जो मेरा पर्सनल चैनल जो है वो है सिद्रा मेहरान, ठीक है। और मेरी रेड ड्रेस में एक डीपी लगी हुई है, ये है मेरा। मैंने एक चैनल देखा सिद्रा मेहरान के नाम से, ठीक है। सिद्रा मेहरान मेरा चैनल का नाम है, मेरा पर्सनल चैनल का नाम है। तो वो आप प्लीज़ मत कीजिए। आपको मेरा फ़ैन पेज बनाना है तो फ़ैन ऑफ सिद्रा मेहरान लिख दीजिए, या कुछ भी एनीथिंग एल्स, बट डोंट कॉपी माई नेम सिद्रा मेहरान, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो समझते हैं कि मेरा चैनल वो है। और आते हैं लोग मेरे पास कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, दिस इज़ योर चैनल। मैंने कहा नहीं, ये दिस इज़ नॉट माई चैनल, ये दिस इज़ माई नेम बट दिस इज़ नॉट माई चैनल। सो प्लीज़ डोंट यूज़ माई नेम। भले मेरा नाम यूज़ करें बट आगे पीछे आप कुछ लगा लें सेम एज माई चैनल नेम। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी। अच्छा जी, ये है तारिक रोड और मैं आगे बैठी होती तो सही से नज़र आता, बट यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे 5 बज गए। अब हम लोग पता नहीं क्या शॉपिंग करेंगे। और यहाँ एक 5 बजे शॉपिंग करने में मेहरान प्लीज़ यार। और ये देखिए जी पुरानी सी बिल्डिंग,
ये मुझे हमेशा पता नहीं क्यों पुरानी सी बिल्डिंग्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ से ट्री स्टेम हो, बहुत अच्छा सा लगता है। और इस टाइम मैं मेहरान से शदीद वाली नाराज़ हूँ। मैं बात नहीं करने वाली। ओके 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 बिग थम्स अप। ओके ओके नहीं हो, पता है 5 मिनट में सही हो जाओगी तुम। जी नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। 4 मिनट हो जाओगे। जी नहीं 3 मिनट। मेहरान, ओके कहा आपने, कब ओके बोला मैं? अभी ओके बोला, अब याद रखना। अब मैं दिखाऊंगी, सही है। अब मैं मेहरान को सच वाला दिखाऊंगी कि मैं 4 मिनट में ठीक होती हूँ या मैं 4 घंटे में ठीक होती हूँ। वो 4 घंटे भी कबूल है। यार आई एम सीरियस। अच्छा ये वीडियो ऑन है, मैं इसलिए थोड़ा सा हंस रही हूँ ताकि वीडियो थोड़ी एनर्जेटिक लगे, बट दिल से इस टाइम में मेहरान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। ओके, दिस इज़ डॉल्मेन मॉल कराची। कराची में रहने वाले लोग तो सब लोग ही जानते होंगे इसे। ये सारा तारिक रोड है जी। मैं इसलिए दिखाती रहती हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बाहर भी रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, तो उन्हें लाइक अपनी सारी मेमोरीज़ वो रिकॉल करते हैं, तो इसलिए मैं पाकिस्तान के रोड्स और जगहें वगैरह आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। मेहरान सेंटर, मेहरान सेंटर मैंने खरीदा था। अच्छा, कब लिया था? ये पुलिस तो अभी से आ गई दुकानें बंद करवाने। यहाँ पे सारे के सारे फैंसी ड्रेसेस मिलते हैं, वेडिंग ड्रेसेस मिलते हैं। ये तारिक रोड है, मीनाकारी। ये कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली है। जबीन्स, यहाँ पे भी बड़े अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं। सहर ब्राइडल। हाँ मुझे यहाँ जाना है, फैंसी नागरा फुटवेयर। यहाँ पे खुद से बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं। कितना क्यूट है, क्यूट लग रहा है ना। इसका बड़ा साइज है। सदा ये गरम बहुत होगा। छोटा सा ये भी है, लाइट ब्लू लेना। अच्छा लग रहा है। वो तो गरम होगा, ये देख लो। दोनों ही अच्छे हैं ना। ये थोड़ा फैंसी साइड पे है, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल साइड पे है। इसकी क्या प्राइस है? 1350। अच्छा सुनो, ये भी दिखा दे, ये ब्लैक वाला, ब्लैक है ब्राउन। साइज क्या है? 7 से 8 के बीच। सिंपल ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, रादर देन दिस इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं। सब पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, राइट में पहनों तो लगता है लेफ्ट का, लेफ्ट का पहनों तो लगता है राइट। ये जो चीज़ है ना इसकी मुझे बड़ी लग रही है। मुझे जो इसकी चीज़ ये छोटी होती है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये वाला भी बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, न्यू स्टाइल। यहाँ पे 2, 3, 4 शॉप्स लाइन से हैं खुस्सों की। मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आया, पर मैं अभी दूसरी शॉप पे आई हूँ देखने के लिए। वैसे यहाँ पे अगर मुझे कुछ समझ आता है। ये वाला दिखाइएगा, ये वाला। अच्छा ये बेसिकली मैं वो जो टीपिंग वाला मेरा ड्रेस था, शलवार कमीज़ वाला, मैं उसके लिए कोई साथ उसके हिस्सा लेना चाह रही हूँ। नाइस डिसेंट, ये मतलब उसकी मैचिंग करनी है ऐसे ही। को नॉर्मल यूज़ पसंद आ रहा है।
क्या प्राइस है इसकी? ये 1100 का। नाइस है ना? ड्राई फ्रूट शेक ये भी ट्राई करेंगे। ग्राउंड बेल दे दे 40। और आपके पास बस यही है जो बिस्किट है? हाँ ये वॉलेट खाली होना शुरू हो चुका है। Look at this beautiful bridal dress. शीशा है तो सही से नज़र नहीं आ रहा, but this looks so beautiful. पता नहीं कौन सी शॉप है, मैं आपको बताती हूँ अभी। मीनाकारी है, देखा है मीनाकारी की बात की थी ना। This dress is amazing. मीनाकारी वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे लाइक एक्सपेंसिव लगते हैं। उनकी शॉप पे भी आप जाओ तो वो पहले आपसे रेंज पूछते हैं कि आपकी रेंज क्या है, उसके बाद ही आपको दिखाते हैं। वरना आप अगर आपकी रेंज जो है उनसे मैच नहीं करती तो वो बोलते हैं टाटा बाय बाय। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी के हिसाब से रखने चाहिए कपड़े। तारिक रोड जो है वो ज़्यादातर इसके लिए भी मशहूर है कि यहाँ पे ब्राइडल जो कलेक्शन है वो बड़ी अच्छी मिलती है। कपड़ों ज्वेलरी भी है यहाँ पे, ब्राइडल ज्वेलरी भी मिल जाएगी। आजकल इतना रश नहीं है, ये पेंडेमिक की नहीं मेहरान, नॉर्मली यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं होती, बट पेंडेमिक की वजह से ना बहुत फ़र्क आया है। ये वाली जो शॉप थी, जो फर्स्ट वाली गुस्से वाली शॉप पे गई थी, वहाँ पे इतने ज़बरदस्त सूट है, बट आज थे ही नहीं, इतनी कोई वैरायटी नहीं थी। मे बी पेंडेमिक की वजह से सारा बिजनेस अप एंड डाउन हो गया सबका। ये देखिए जी, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है कराची में। इसी बहाने मेहरान ने मेरा हाथ तो पकड़ा। एक्सक्यूज मी, मैं नाराज़ हूँ तुमसे, मैं नाराज़ हूँ। आपने पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा। मैंने मजबूरी में पकड़ा है। आई एम स्टिल नाराज़ बाय द वे, आई एम स्टिल नाराज़। मजबूरी में मैंने हाथ पकड़ा है मेहरान का। और आ चुके हैं हम लोग डॉलमेन मॉल। जी मैं कोई हील्स देखने के लिए आई हूँ, बट यहाँ पे सारे जो है वो काफ़ी चमकी वाले डिज़ाइन हैं और मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ सिंपल से एलिगेंट सी कोई हील्स चाहिए। यहाँ पे तो जी मुझे कोई भी हील्स पसंद नहीं आए। ये अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, दिस वंस नाइस, बट ये मेरी ड्रेस के साथ जाएगा नहीं। आजकल मिरर वर्क बहुत चल रहा है ना, ये बड़ा अच्छा सा एलिगेंट सा है। वैसे इतने ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, बट जब लेना होता है तब कुछ भी नहीं मिलता। ये वाला ये वॉश एंड वेयर टाइप कपड़ा, एक तो मुझे लड़कों के ऐसे डिसेंट कलर पसंद है, ये इतने डार्क कलर मुझे अच्छे नहीं लगते। ये पूरा सूट है ब्लू वाला, क्या प्राइस है? 2650। जस्ट कुर्ता, ये नहीं, ये स्किन कलर बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ये अच्छा लग रहा है ना, पिंक लिया नहीं? पिंक का मैंने टी पिंक लिया है ना। हैरान, ये वाला एग्जैक्ट मेरी मैचिंग का है। यार ये अच्छा है, बट इसमें ये जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ज़्यादा हो रही है ना। हाँ ये वो है ना थोड़ा जॉर्जेट टाइप का। अच्छा यहाँ पे बच्चों के भी बड़े अच्छे हैं। क्या प्राइस है एक कुर्ते की? 1150 ऐसा लग रहा है। तो जीन्स है, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं।
और ये दो हमने सेलेक्ट किए, इसमें से समझ नहीं आ रहा कौन सी लें। कोई देखो, ऑरेंज वाली तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये हम दोनों ही ले लें, क्योंकि ये एक तो वैसे ही गुम हो जाने वाली है। ऐसे करें, दोनों को पैक कर दें। ये कितना क्यूट लग रहा है साइज़। जब विल्दान छोटा था मुझे उसके मिलते ही नहीं थे, अब विल्दान बड़ा हो गया तो मुझे इतने नज़र आते हैं ये छोटे छोटे साइज़ के। ये बड़ी क्यूट क्यूट सी वेस्ट कोट। एक ये मुझे अच्छा लग रहा है, पीच कलर का, थोड़ा सा शेड आ रहा है। ये this one। थोड़ा सा मेरी ड्रेस के साथ भी मैच हो जाएगा, तो एक मैं विल्दान का ये ड्रेस ले लूँ, अच्छा लगेगा, डिसेंट लग रहा है ये। Black लग रहा हाँ ये आई एम बैक होम और अभी जी बन रहे हैं बैंगन आलू की सब्ज़ी। मुझे बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों में से किस किस को बैंगन पसंद है? मुझे सब्ज़ियाँ इतनी पसंद नहीं है, मतलब कुछ एक दो सब्ज़ी, आलू जैसे मैं हर फॉर्म में खा सकती हूँ। बैंगन की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, भिंडी फ्राइड बहुत ज़्यादा पसंद है, गोभी भी पसंद है, तोरी जो है वो खा लेती हूँ बस, लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। बाज़ार से आके आज मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं आते ही बेड पे पड़ गई थी। मैं अगर ज़्यादा देर गाड़ी में बैठूँ तो मुझे नौजिया हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई, बचपन से ही हो जाता है। ऑयल मेरा पहले से ही गर्म हो रहा था, तो इसमें मैं ये सारे जो ब्रिंजल्स हैं इनको फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर इसको निकाल के फिर उसका मसाला तैयार करूँगी। मुझे अच्छे लगते हैं थोड़े से टोस्टेड से, फिर फ्राइड बैंगन का टेस्ट बहुत अलग आता है सब्ज़ी में, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। हाँ, आज मैं थोड़ी सी नाराज़ हो गई मेहरान से, क्योंकि मुझे वेट करना पड़ा। आई डोंट नो, मुझसे वेट नहीं किया जाता। मैंने आई डोंट नो अपनी यूट्यूब पेमेंट के लिए कैसे इंतज़ार किया, बट मैं किसी का वेट नहीं कर सकती। तो मुझे तो मेहरान कह रहे हैं कि वो आधा घंटा था, बट मुझे लग रहा है कि वो कोई 1-2 घंटे के बाद आए, क्योंकि मैं अकेली बैठी थी। ऑब्वियसली मेरे पास और कुछ करने को नहीं था, मोबाइल भी मैं ज़्यादातर नहीं निकाली थी डर से कि स्नैचिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो मैंने कहा मोबाइल ना चला जाए। तो बट मैं इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकती मेहरान से, तो मैं फ़ौरन जल्दी से ही मान गई थी। और ऑब्वियसली शॉपिंग करनी थी, तो शॉपिंग पार्टनर से नाराज़ नहीं रह सकते थे, इसलिए मैं जल्दी से मान गई। बट ये है कि मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, और मेरा व्लॉगिंग भी करने का एक्चुअली दिल नहीं चाह रहा था। एक तो टाइम बिल्कुल नहीं बचा था, तो उसकी वजह से सही से शॉपिंग भी नहीं हो पाई, तो इसलिए भी मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। बट ये एक हस्बैंड वाइफ में तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, आप लोग सब भी रिलेट करेंगे। सो या अभी मेरी बैंगन है बैंगन और आलू की सब्ज़ी मेहरान को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं नाराज़ हो गई थी, तो आज उनकी फेवरेट सब्ज़ी बना देती हूँ। तो स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट फिर भी मैं किचन में गर्मी में खड़ी हूँ मेहरान के लिए। ऐसी होती हैं, आई डोंट नो वाइफ्स ऐसी क्यों होती हैं, क्यों जल्दी मान जाती हैं। मैं कुकिंग वैसे अच्छी खासी कर लेती हूँ, अब काफ़ी दिन से मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे अपना कुकिंग चैनल भी खोल लूँ। अभी फ़िलहाल इरादा नहीं है, बट यू नेवर नो इन फ्यूचर। आप लोग क्या कहते हैं? ओह माय गॉड, इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही है ना। ओह माय गॉड। सबसे पहले तो हम अनियन को सौते करेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, उससे सब्ज़ी का टेस्ट आपका डबल हो जाएगा और और सुनत में भी है। उसके बाद हम ऐड करेंगे टमेटो, बड़ी बड़ी मिर्चें फुल साइज़ की, और ये है कढ़ाई मसाला। इस सब्ज़ी में ट्विस्ट ये आएगा कि मैं इसके बीच में इन मिर्चों के बीच में कट लगा के ये कढ़ाई मसाला ऐड करूँगी। उससे जो टेस्ट आएगा ना सब्ज़ी में, हा मज़ा आ जाएगा। मिर्चों को ऐसे बीच में से कट लगा के इसको आप मसाले से भर दीजिए। ये है जी कढ़ाई मसाला, जो कि मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सो नाउ आई एम गोना ऐड दिस कढ़ाई मसाला। ये है जी मेहरान का कढ़ाई मसाला एंड रेड चिली पाउडर एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट। मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है, वरना मसाला जलने का अंदेशा होता है। अच्छा जी, मसाला बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये पोटैटोज़। अच्छा जी, खाना तो रेडी हो रहा है, साथ साथ विल्दान के खाने का भी टाइम हो गया है, तो मैं
विल्दान का खाना भी साथ साथ तैयार कर रही हूँ। ये है जी सेरेलैक और मसाला भून गया है। उसके अंदर मैं ये बैंगन ऐड कर रही हूँ, सारे जो हमने फ्राई किए थे। अब मैं विल्दान के खाने में डाल रही हूँ बनाना। साइमल्टेनियसली मैं सारे काम कर रही हूँ। इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ और सारा जो है वो मैश कर रही हूँ। इसके बाद जी मैं ऐड करूँगी वो सारी भरी हुई मिर्चें सालन के अंदर और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे दम पे रख दूँगी, बिल्कुल हल्की सी आंच पर। 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दीजिए। ये बेबी कौन है? अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसके बाल बहुत छोटे करवा लें इस बार, बट इसके बाल जो है ना वो थोड़े सिल्की टाइप के हैं और मुझे वो स्पाइक्स ओके गो वो स्पाइक्स टाइप जो हैं वो बाल बनेंगे नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कौन से बाल कटवाने चाहिए। सो आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि मुझे विल्दान के इस बार कैसा हेयर कट करवाना चाहिए। ईद से पहले मुझे करवाना है। व्हाट इज दिस? परफ्यूम डियो स्प्रे। ओके, आफ्टर 10 मिनट्स यू कैन चेक योर सब्ज़ी। और ढक्कन उठाते ही क्या तो खुशबू आई थी, आहा, इतनी कोई यमी और मज़ेदार खुशबू आई है इन ख़ास तौर पे इन मिर्चों की। पूरी सब्ज़ी का जो जायका है वो इन भरी हुई मिर्चों से इन्हांस हो जाएगा। और बस योर सब्ज़ी इज़ रेडी। इसको आप अचारी बैंगन कहें, स्पाइसी बैंगन कहें, मसालेदार बैंगन कहें, जो आपकी मर्ज़ी। ये मेरी पर्सनल रेसिपी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो बना के कि आप लोगों को ये कैसी लगी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इसको आप नान और सैलड के साथ खाएंगे तो क्या ही बात हो। और आखिर में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके फरमाए। मेहरान खाना कैसा बना था? खाना बहुत यमी बना था, बहुत यमी बना था। पेट भर गया था, नीयत नहीं भर रही थी। नहीं बिरयानी से अच्छा बना था। सीरियसली? हाँ। क्योंकि मेहरान को वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। अच्छा, और पता है मैंने क्यों बनाया था ये? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ हो गई थी। For no reason। कन्फेस कर दूँ पूरी दुनिया के सामने। मेरी गलती भी नहीं थी। क्या करें, वाइफ्स ऐसी होती है, बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन जो मान जाए वो बहुत कम होती है। इसने पता नहीं कैसे माना है। मैं सदमे में रहूँगा 2 दिन। मैं वीडियो के लिए मानी हूँ, वरना मैं कभी ना मानती। मैं 2-3 दिन तक नाराज नहीं रह सकती। 2-3 दिन तो एवरेज टाइम। नहीं, मैं इतना नहीं नाराज रह सकती। मेहरान मतलब वो एक अलग बात है। जब हम लोग दूर होते थे तो फ़ोन पे मैं हो जाती थी, कभी 1-2 दिन बात करना छोड़ देती थी, बट यहाँ अब तो सामने है ना, तो इसलिए मेहरान छोड़ता नहीं है, बार बार बोलता है ना। हाँ, मेहरान की ये अच्छी बात है, मनाते हैं, है ना? से सॉरी क्यों पता नहीं क्यों, पर सॉरी। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि बार बार कपड़े जो है रिपीट करती है हर ब्लॉग में। क्या करूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है। ओ भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे बात सुननी नहीं, मेरे कान भी बंद है। तो यहाँ मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। और हाँ, हमारी हुई थी छोटी मोटी लड़ाई, बट ठीक है, होता रहता है मियाँ बीवी में, ठीक है। अब हम सही हैं, सेट हैं, मज़े में हैं। और yeah, tada, bye bye, Allah Hafiz. If you are new on my channel, so don't leave without subscribing to my channel and click that bell icon so you guys can never miss a video, and also to follow me on Instagram. Tada, bye bye, Allah Hafiz.